आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। आज के दिन डॉक्टर कुरियन, जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्मदिन है और खासकर आज ये 100वां जन्मदिन 100 शताब्दी ईयर है। यद्यपि वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी जिंदा है। और जो भारत के किसान हैं, जो दूध उत्पादक हैं, उनके ऋणी हैं। हमारे जैसे प्रोफेशनल जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, हम ऋणी हैं। और आपको याद होगा, जो ज़्यादा उम्रदराज हैं, बच्चों का तो मैं नहीं कह सकता, कि अमेरिका से पाउडर आता था, हमारे स्कूल में पढ़ता था। ये इंडिया जो था डिफिशिएट कंट्री था, यहाँ दूध उपलब्धता नहीं थी, बाहर से आता था। आज के दिन में ऑपरेशन फ्लड आया और हर जगह डेयरी प्लांट बना, जिसके तहत यहाँ भी बना है, पटना बना है। तो जब अमूल शुरू हुआ तो कुरियन साहब ने अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। रहने वाले तो केरला के थे, लेकिन पैदा हुए केरला में, कर्मभूमि जो है उनका गुजरात ही रहा और वहाँ से उन्होंने अमूल शुरू किया। तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने उनको कहा, एक रात उन्होंने गांव में गुजारा उनके साथ और कहा कि ये सिर्फ गुजरात को ही क्यों, पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसी के तहत डॉक्टर कुरियन ने प्लान किया कि हर जगह ऑपरेशन फ्लड लाएंगे हम, और उसके माध्यम से हम सब राज्य का एक ब्रांड होगा। जैसे बिहार में सुधा है, गुजरात का अमूल है, उत्तर प्रदेश में पराग है, पंजाब में वेरका है, हरियाणा में वीटा है, मध्य प्रदेश में सांची है। इस तरीके से सब हर स्टेट का एक अपना ब्रांड होगा। किसान अपना दूध देंगे और वहाँ उसको प्रोसेस करके और लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो दो फायदा होगा, एक किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा और जो उपभोक्ता है उनको सही पैस्चुराइज मिल्क मिलेगा, जो कि शुद्ध होगा और उनका भरोसा भी होगा। और इन दोनों का फायदा सबसे बड़े हमारे किसानों को होगा। और आज के दिन एक सर्वे कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा रोजगार का कोई काम दे रहा है तो वह है दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से खुद ही नहीं करता है, एक तो पौष्टिकता बढ़ती है, दूसरा उनको रोज़गार मिलता है, वो दूसरों को भी रोज़गार देते हैं। अगर हम 5 गाय या 10 गाय रख लेते हैं, 3 लोगों को एंगेज करते हैं, तो उनका भी रोज़गार चलता है। तो ये एक इतना बड़ा सोच था उनका, और उसको मूर्त करके आज 1.84 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन है इंडिया का। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला कंट्री इंडिया है पिछले 10 साल से। और ये सारा क्रेडिट डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। और उनका जो सोच था कि गांव-गांव में, अब बताइए, दूध हमारा सपोज साहेबगंज से आज आ रहा है, वहाँ हमारा पूरा मशीनरी नहीं है। और दूध तो ऐसा है कि आप किसी खटाला वाले से लेते हैं तो आपके घर आते आते वो उसमें मिक्स कर देता है, कुछ में कुछ पानी मिला दिया, कुछ कर दिया। लेकिन हमारा साहेबगंज से भी अगर दूध आता है तो इतना सिस्टमेटिक तरीके से आता है, उसकी टेस्टिंग गांव लेवल पे हो जाती है, उसका कितना कीमत हुआ वही हुआ, कोई पानी नहीं मिलाता है, क्योंकि उसमें फैट और SNF जो है ये हमारा मेन रहता है। उसी आधार पर हम उसका पेमेंट करते हैं। अगर कोई 1 लीटर दूध है, उसमें 6% फैट है, तो उसको 6% फैट का कीमत मिलेगा। अगर 1 लीटर का हम 50 रुपया देते हैं, अगर कोई किसान या कोई भी उसमें 1 लीटर और दूध मिला देता है तो 3% घट के हो जाएगा, तो फिर भी उसको मिलेगा 50 रुपया। क्यों कोई इसमें पानी मिलाएगा? तो सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया कि आप यहाँ बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि साहेबगंज में जो दूध उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी में किसी तरह का कोई मिसाल तो नहीं है। दूसरा, ऑटोमेटिक प्लांट है यहाँ पे। एक बार दूध आता है, कोई हाथ से दूध टच नहीं करता है, फाइनल दूध निकलता है पैकेट में, जो हमारे कंज्यूमर को देता है। तो गारंटी है कि जो दूध आप यूज़ कर रहे हैं वो शुद्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना, हाइजीन का गारंटी है कि आप जो भी लेंगे दूध कहीं टच नहीं है। और इतना बड़ा बाजार आप दे रहे हैं उन किसानों को जो गरीब है, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। तो इससे अच्छा और पुण्य का क्या हो सकता है? अगर आप पैस्चराइज दूध लेते हैं, पैकेट दूध लेते हैं, तो आप समझिए कि किसानों का रोटी चल रहा है, जिसका उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम बहुत बड़ा मदद किसानों को कर रहे हैं, क्योंकि हमारे, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो डॉक्टर कुरियन ने कार्य, पुण्य का कार्य किया, वो समझिए कि भारत को आज 1 नंबर पावमान पे ले गया। और बहुत सारी चीज़ों में भारत आगे बढ़ा है, लेकिन पिछले 10 साल से पूरे विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। और ये बड़े गर्व की बात है। हम सल्यूट करते हैं डॉक्टर कुरियन को। तो उन्हीं के लिए उनकी प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है। और हम ताकि हमें याद आता रहे कि इनके सिद्धांत क्या थे, कैसे ईमानदारीपूर्वक काम किया जाए, ताकि हम किसानों को मदद करें, हमारे सारे दूध उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशन का दूध दे पाएँ। और सबसे बड़ी बात, हम अपने किसानों को मदद कर सकें। धन्यवाद। का जो 100वीं जन्म शताब्दी है, उसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पे उनका जो प्रतिमा का अनावरण हुआ
और हमारा जो डेयरी फार्मर्स के साथ आज यहाँ पे मीटिंग भी रखा गया है। हम लोग सब जानते हैं आज भारत पूरा विश्व में जो डेयरी मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पहुँच गया है। हमारा नाम देश को कोई इग्नोर नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा हमारा मिल्क या डेयरी का सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ा, उसमें एक अहम भूमिका डॉक्टर कुरियन कर रहा है। वो अपना पूरा लाइफ इसी के लिए ही समर्पण किया गया है। आज पूरा देश में हम लोग उसका नाम इतना गर्व के साथ लेते हैं कि कई लोगों का लाइफ में वो बदलाव लाया। वो मिल्क कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से केवल मिल्क के लिए नहीं, कोऑपरेटिव सेक्टर को भी उन्होंने काफ़ी सशक्त किया। ये लोगों को भरोसा दिलाया आप कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेटिव सहयोग समिति के माध्यम से एक साथ होकर आर्थिक सुदृढ़ हो सकता है और हमारा ग्रामीण विकास में या आम जनता का लाइफ में विकास करने में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाया। और हमारे राज्य में भी NDDB के माध्यम से जय हम लोग चलाया जा रहा है, उसमें भी उनका जो योगदान हम याद कर रहे हैं, उसी का एक एक्सटेंशन है। आज हम लोग यहाँ भी जो कर रहे हैं, हमारे राज्य में भी डेयरी सेक्टर में काफ़ी काम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ का प्लान आप देख ही रहे हैं और इस साल हम लोग किसानों को बोनस भी दे रहे हैं दूध के लिए। और तीसरा 3 नया प्लान जो 15,000 का कैपेसिटी का प्लान भी हमारा लगभग रेडी हो गया है। तो कहीं न कहीं ये सब विकास का जो डेयरी सेक्टर में जो विकास हो रहा है, हमारे राज्य की गर्व की बात है। उसमें भी कहीं न कहीं स्पिरिट जो वर्गीस कुरियन से आया हुआ, इसलिए आज हम लोग उनके जन्म शताब्दी पर हम उनका याद के सामने में नमन करेंगे, उसको आदर करेंगे।